हेलो दोस्तों, आज है 14 नवंबर। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 14 नवंबर से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, जिसमें पहला प्रश्न है अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ हो रहा है। तो आपको बता दें कि जो अंतरिक्ष अभ्यास 2024 है, यह पहला अंतरिक्ष अभ्यास है जिसका आयोजन जो भारतीय रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी है, यह एजेंसी के द्वारा इसको आयोजित किया जा रहा है और इसका आयोजन नई दिल्ली में हो रहा है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली, जहां पर पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन हो रहा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस एल्युमिनियम कंपनी को विश्व की सर्वाधिक टिकाऊ एल्युमिनियम कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो आपको बता दें कि जो हिंडाल्को कंपनी है, यह एक एल्युमिनियम निर्माण कंपनी है जिसे विश्व की सर्वाधिक टिकाऊ एल्युमिनियम कंपनी का दर्जा दिया गया है। इसका पूर्ण नाम हिंदुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन लिमिटेड है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब बात कर लेते हैं हिंडाल्को से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो दिए गए हैं कि यह जो कंपनी है, यह आदित्य बिरला समूह की एक प्रमुख कंपनी है जो भारत की सबसे बड़ी एकीकृत प्राथमिक एल्युमिनियम और अर्धनिर्मित उत्पाद निर्माता है। ये अर्धनिर्मित उत्पाद क्या होता है, आपको बता दें कि जो एल्युमिनियम का अयस्क होता है उसको बोलते हैं बॉक्साइट। इस बॉक्साइट से पहले बनता है एल्युमिना बनता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है Al2O3। इसी को बोलते हैं अर्धनिर्मित उत्पाद और इसी एल्युमिना से एल्युमिनियम बनता है, जिसको बोलते हैं प्राथमिक एल्युमिनियम, और इसी से एल्युमिनियम शीट बनती है जिसका हम लोग यूज करते हैं। एल्युमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु भी है जिसका कई क्षेत्रों में यूज करते हैं, क्योंकि यह हल्की होती है तो इसको एरोनॉटिकल सेक्टर में भी यूज करते हैं, इसीलिए यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसकी जो स्थापना हुई है, इसकी स्थापना हुई है 1958 में और इसका जो मुख्यालय है वह मुंबई में है। यह एल्युमिनियम के साथ साथ तांबे के क्षेत्र में उद्योग जगत की एक अग्रणी कंपनी है और जो हिंडाल्को है इसको भारत में स्टार ट्रेडिंग हाउस का दर्जा दिया गया है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने तैयब इकराम किस देश से संबंधित हैं। तो आपको बता दें कि जो तैयब इकराम है ये अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने हैं और यह पाकिस्तान के रहने वाले हैं। इनका संबंध पाकिस्तान देश से है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब बात कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के बारे में। जो अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ है यह एक अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय है, किसका, हॉकी का, और इसकी स्थापना 1924 और इसका जो मुख्यालय है लॉजेन जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। आपको बता दें कि इसका मुख्यालय और इसका स्थापना वर्ष ये अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ से कई बार पूछे गए हैं, तो आपको ये स्थापना वर्ष और इसका मुख्यालय जरूर ध्यान रखना है। और आपको बता दें कि जो विश्व भर में हॉकी से संबंधित खेल होते हैं उनको निर्णय करने वाला या उनको रेगुलेट करने वाला एक अंतिम नियामक संस्था है जो सबको रेगुलेट करती है। साथ ही विश्व कप के साथ साथ कई भी अंतरराष्ट्रीय जो हॉकी टूर्नामेंट है उनको भी यही आयोजित कराता है। तो हमें इतनी बातें ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है। आपको बता दें कि हाल ही में डीआरडीओ ने एक मिसाइल का सफल परीक्षण किया जिसका नाम है लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, और इसका जो परीक्षण किया गया है वो डीआरडीओ के द्वारा किया गया है
और आपको बता दें कि इसका परीक्षण जो किया गया है वो उड़ीसा के तट पर चांदीपुर स्थित है। इसी चांदीपुर में स्थित एक एकीकृत परीक्षण रेंज है। इसी परीक्षण रेंज से इसका सफल परीक्षण किया गया है। तो ये चांदीपुर है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा। अब बात कर लेते हैं डीआरडीओ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो दी गई हैं कि जो डीआरडीओ है इसका पूरा नाम रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो यह जो डीआरडीओ है यह भारत सरकार का जो रक्षा मंत्रालय है उसके अधीन कार्य करता है। साथ ही इसका जो गठन हुआ था 1958 में हुआ था। इसका कार्य क्या है, तो जो भारतीय सेना के तकनीकी विकास करने के लिए ये सब कार्य करता है। इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में ही स्थित है। और इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यही है कि जो भारतीय सेना है उसको आधुनिक और रक्षा प्रौद्योगिकियों के साथ में उसको सशक्त बनाना, मजबूत बनाना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ग्रीन एनर्जी के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसको जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, यह यूपी में स्थित है। तो इसको ग्रीन एनर्जी के लिए जो ये एयरपोर्ट है इसने टाटा पावर के साथ समझौता किया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस झील में एवियन बोटुलिज्म के कारण 600 प्रवासी पक्षियों की मौत हुई है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो सांभर झील है ये सांभर झील राजस्थान में स्थित है। और आपको बता दें कि भारत की सबसे बड़ी एक अंतर्देशीय मतलब देश के अंदर अंतर्देशीय नमक झील है। ध्यान रखना है भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है जिसका नाम सांभर झील है। यह राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर क्या हुआ है कि एवियन बोटुलिज्म के कारण 600 प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई है जिसके कारण यह चर्चा में रही है। तो ध्यान रखना है सांभर झील। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही सानन परियोजना विवाद का संबंध किन राज्यों से है। तो आपको बता दें कि जो सानन परियोजना विवाद है इसका संबंध हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच है। तो यह जो इनका विवाद है यह एक ऐतिहासिक विवाद है। यह इसकी अगर पृष्ठभूमि देखें तो यह 1925 से लेकर के अब तक इसका विवाद हुआ था। ये ब्रिटिश टाइम से विवाद चल रहा है। तो यह पंजाब और हिमाचल प्रदेश दोनों देशों के बीच विवाद चल रहा है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने पैंटसिल वायु रक्षा मिसाइल के संयुक्त निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो भारत सरकार है इसने रूस के साथ मिल करके पैंटसिल वायु रक्षा मिसाइल के निर्माण के लिए एक समझौता किया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन रूस। ध्यान रखना। अगला प्रश्न है हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है। तो आप लोग इसका सभी लोग जवाब तो देंगे ऑप्शन सी, लेकिन जो ये गलत है। ध्यान रखना है अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप सीधा ऑप्शन सी ही मानेंगे अगर पढ़े नहीं होंगे तो। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर फंसने के बहुत ज़्यादा चांस हो सकते हैं। तो जो राष्ट्रीय एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम है अभी इसकी हाल ही में शुरुआत जो हमारी वित्त मंत्री जी हैं निर्मला सीतारमण, इन्होंने इसकी शुरुआत की है। तो यह कार्यक्रम है यह वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संगठन ने दिल्ली में दक्षिण एशियाई दूरसंचार नियामक परिषद जिसको संक्षिप्त में SARTC भी कहते हैं की मेजबानी किसने की। तो आपको बता दें कि जो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण है इसने SARTC की अध्यक्षता की, मेजबानी की। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी।
तो दोस्तों यह आज की करंट अफेयर की क्लास थी। अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।